जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और मैं बात करूंगी वक्त ज़ाय के बगैर नईम उल हक साहब से, क्योंकि नईम उल हक साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी ISI का रोल कंफाइंड होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट अब ये बात तय करेगा कि किसका मैंडेट क्या है, किसको पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करना है या नहीं करना है, बावजूद इसके कि PTI सब वो जमात है जिस पर भी आज भी अभी शर्मिला फारूक साहबा ने भी कुछ लम्हे कबल ये बात की है कि कुछ हल्के इनके भी कहते हैं, कुछ हल्के PTI के अंदर जो मौजूद है वो भी ये कहते हैं कि ISI बैकिंग है। और सबसे ज़्यादा इस बात को नून लीग कहती है। मुख्तसर सी बात कंप्लीट करूंगी नईम उल हक साहब से, उसके बाद ज़रा ज़हीम कादरी साहब से के पास जाऊंगी और वही वाली बात अपना सवाल दोहराऊंगी कि सब पॉलिटिकल पार्टी जब इसको अपोज करती हैं तो फिर सामने आके कोई इसके हवाले से कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों नहीं करता। नईम उल हक साहब देखें, यूनुस हबीब साहब ने कहा है कि जब इतनी बड़ी रकूमात किसी को दी जाती हैं या दी जाती थी तो कोई रसीद वसीद नहीं ली जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि मेमो गेट की तरह इस केस में भी किसी किस्म की जजमेंट कानून के मुताबिक उस पर पहुंचना सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी को इल्ज़ाम यानी किसी पर इल्ज़ाम साबित करना नामुमकिन होगा। ये बात तय हो जानी चाहिए। आप कहते रहे कि जी उसने पैसे लिए, उसने आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, वो डिनाई कर दे, अब आप साबित कौन करेगा? Exactly. क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो तो खुद कह रहा है कि कोई प्रूफ नहीं है। मेमो गेट में भी ये हुआ, मेहरान गेट में भी ये हो रहा है। यूनुस हबीब साहब की रेपुटेशन कोई इतनी यानी बड़ी यानी मार्केट में, और मैं खुद एक एक्स बैंकर रह चुका हूँ, उनको कानून तोड़ने का बड़ा शौक था। जब वो बैंकिंग में थे ना, वो बहुत यानी स्टेट बैंक के कवानीन अक्सर तोड़ते रहते थे। मगर खैर जनरल दुरानी का आप कह सकते हैं कि उनका एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी, बड़ी अच्छी रेपुटेशन है वगैरह, उनके एक एफिडेविट है। मगर बात ये होता है कि वो एफिडेविट भी कानून की नज़र में कोई जुर्म साबित नहीं कर सकता। इसलिए इस कौम के सामने जो मसला है, और मैं समझता हूँ एयर मार्शल की भी ये ख्वाहिश होगी असगर खान साहब की, कि एक दफ़ा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ये बात तय कर ले कि पाकिस्तान के आइन के तहत ऐसे इदारों को जिनका ताल्लुक़ सुराग रसानी से है, इंटेलिजेंस से है, उनको सियासी मामलात में दखल देने का कोई इख्तियार नहीं। और अगर किसी कानून या किसी बाय लॉज या रूल्स या किसी स्टैचूट के तहत ऐसी कोई इजाजत दी गई है वो आइन के मुताबिक नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी, जजमेंट कोई नहीं आएगा, इजाजत है, ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन फिर एक कानून बनाना तो फिर वही लेजिस्लेटिव जो कानून बनाना कौमी असेंबली का काम है, वो बनाती रहे। सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली को नहीं रोक सकता। ज़हीम कादरी साहब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग आज भी ये बात कहते हैं कि ISI पॉलिटिकली आज भी एक्टिव है, पॉलिटिकल अफेयर्स में उसकी इंटरवेंशन आज भी है। क्या चीज़ें हो सकती हैं जब आप मंसूर एजाज के केस में, मेमो गेट में आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इनके रोल को डिफाइन करने के लिए, इनके कन्फाइनमेंट के लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? जी बीबी, हमने तो आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट बहरहाल जाता है कि उन्होंने 3 आर्मी चीफ्स को कन्फ्रंट किया, 2 फारिग हुए और एक साहब ने उनको गिरा दिया, और इस मुल्क में एक भारी मैंडेट को अपने बूट तले दबा लिया। जो नईम उल हक साहब बात कर रहे हैं ना, बहुत बैलेंस्ड आदमी है और बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं वैसे ही बड़ा फ़ैन हूँ उनका। अर्ज ये कि इतनी खूबसूरत इन्होंने बात की। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कन्फ्रंट किया, लेकिन वो एक हुआ, उसके बाद 3 दफ़ा हमने किया। लोगों ने इसकी स्ट्राइड को जारी रखा। और सबसे बड़ी बात आप लोग भूल गए, एक बहुत बड़ा एक इमरानी मुआहिदा हुआ था, सोशो पॉलिटिकल एग्रीमेंट इस मुल्क का, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। मोहतरमा के शहादत का बहुत बड़ा जो लॉस हुआ ना इस मुल्क को, वो इसमें यह था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि न सिर्फ पॉलिटिकल विंग्स बंद किए जाएंगे, बल्कि राब्ते भी बंद किए जाएंगे, फाइनेंसेस को भी चेक किया जाएगा। अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस पर हम रो रहे थे, तो फिर मुझे ये बताते चले पीपल्स पार्टी पे, तो ज़हीम कादरी साहब मैं आपसे बात कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी पे आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया। आपने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि सारे राब्ते खत्म किए जाएंगे, सारे मेल जोल खत्म किए जाएंगे, सब चीजें। तो फिर शहबाज शरीफ रात के अंधेरे में जाके क्यों मुलाकातें करते हैं? बीबी एक बाकायदा कैटेगोरिकल प्रोसेस मौजूद था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसमें बताया गया था कि किस तरह इस रोल को ख़त्म करना है। वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें कौम ने मौका दिया तो हम ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेकर इसमें सीरियस कानून साजी करेंगे। और दूसरी बात, जिस तरह नईम भाई ने फरमाया कि वो लोग प्रूफ तो नहीं हो सका, हो जाए हम हाजिर हैं, जिस पे भी हो जाए उसको कटहरे में लाइए। लेकिन ये तो प्रूव हो गया कि किसी ने पैसे दिए और वो खुद कह रहा है मैंने दिए, तो उनको सजा देने में तो कोई भाम नहीं है।
तो अब उन लोगों को तो कम से कम पूछा जाएगा कि भाई तुमने तो क्राइम किया ना, और मैंने अगर पैसे लिए हों बीबी तो आपने प्रूव करना है कि आपने मुझे दिए हैं, मैंने प्रूव नहीं कर रहा कि मैंने नहीं लिए। नहीं, यहाँ पर तो पॉइंट ये है ना, जो शुरू में हमने पॉइंट उठाया था, जो शाहीन सबाई साहब की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया था उनके राइटअप का, उन्होंने यही कहा था कि एक बंदा, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि किसी ने पैसे लिए या किसी ने पैसे नहीं लिए, मगर एक बंदा जब खुद कन्फेस कर रहा है कि जी मैंने पैसे दिए, तो फिर उस पे तो एक्शन फौरी तौर पे होगा। जी बिल्कुल होना चाहिए, जी शर्मिला फारूकी, उस पे एक्शन होना चाहिए। आप खुद मान लीजिए कि कोई प्रैक्टिस उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक जुमला में कह दूं जी। पहली बात ये है कि अभी जो ज़ईम साहब बात कर रहे हैं कि एजेंसीज का रोल है और उसको भी डिफाइन, ये हम सब मानते हैं कि उसको डिफाइन होना चाहिए, और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी कि जी उसमें बीबी साहिबा ने ये कुछ सब कुछ कहा था, वो नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर साइन किया था। मुझे आप ये बताइए कि बहैसियत वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब कितनी मरतबा जाके चीफ आर्मी स्टाफ से रात के अंधेरे में मिले, और ये इनको सुन तो ले। देखिए मैंने बीच में आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, ज़ईम आप सुन लेना प्लीज, सुने। और मैं आपकी यार नहीं हूँ, ज़रा तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। देखिए बात ये है, पहले ये इनको डिनाई, सुन ले प्लीज। आई डिड नॉट, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक गैर संजीदा गुफ्तगू हो तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, पहले ये डिनाई करते रहे, फिर जब मीडिया से ये बात निकली कि जी मिले हैं तो फिर उन्होंने उसका एतराफ किया। तो राब्ते कौन करता रहा है ये सबको मालूम है, सभी करते हैं, ठीक है। फिर जब जॉइंट सेशन पार्लियामेंट के अंदर मई 2 के वाकये के बाद जब चीफ आर्मी साहब भी खड़े थे, जनरल पाशा भी खड़े थे, तो खुदारा उनसे पूछ लेते कि आपका क्या रोल है जनरल पाशा साहब, आपकी आईएसआई क्या करते रही है, पूछे। जब उन्होंने कहा मैं रिजाइन, सुने, जब उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर देता हूं तो किसी ने नहीं कहा कि रिजाइन कर दो। ये बताया कि यूनुस हबीब पे जब एक बंदा एतराफ कर रहा है तो फिर क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि अब उस बंदे को नहीं, अरे भाई हुकूमत की जिम्मेदारी की क्या बात कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, हायर जुडिशल फोरम पे है, और अभी ये बात हो रही है कि जी उन्होंने अगर किसी को पैसे दिए तो प्रूफ ही नहीं है, तो कल को आप कैसे, रिश्वत लेने वाला और देने वाला भी दोनों राशि है। एक बंदा इतराफ कर रहा है कि मैं कहती हूँ शर्मिला ने पैसे नादिया को दिए, मैं कन्विक्ट होंगी तो बीबी आप भी कन्विक्ट होंगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैंने दिए तो थे मगर तो नादिया, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करने दें ना आप और मैं जज है ना, मैं ये कह रही हूँ फैसला जो भी है इल्जाम साबित होता है। अगर आप ये कहती हैं कि यूनुस हबीब एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, मैंने पैसे दिए, तो फिर आप ये भी मान लें, लेकिन कम से कम पैसे दिए वो भी सही है, आइंदा वो इस्तेमाल नहीं होंगे। आप लोग अपना बाजार लगा दिए, ये तो नईम साहब एक चीज माजर के साथ सिर्फ बैठ के यहाँ पर सियासतदानों को बुरा बनाना है, इसमें मौलवी भी है और जो जर्नलिस्ट साहिबान है उनको भी तो बुलाए, और सुप्रीम कोर्ट को बुलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी बिकॉज दिस इज अ टेस्ट केस फॉर सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत अहम है। मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कर दे ताकि बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नहीं होगा। मुझे तो एक शेर याद आ गया, अभी शर्मिला जो बात कर रही थी रिश्वत देने वाला और लेने वाला, वो सही कह रही थी। मुझे एक मदाहिया सा शेर है कि क्यों करे है फिक्र नाहक मेरा कहना मान जा, रिश्वत लेके फंस गया है रिश्वत दे के छूट जा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इसकी रवायत, इस शेर की रवायत हर जगह हमारे हर माहौल में हमारे माशरे में कायम रही है। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। ज़ईम कादी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, शर्मिला फारूकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ साथ नईम उल हक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद ये है कि हम किसी को इंडिविजुअली किसी को क्रिटिसाइज़ करें, सुप्रीम कोर्ट से जो भी जजमेंट आता है, जो भी ऑब्जर्वेशन आती है वो अपनी जगह आएगी। जैसे ISI का पॉलिटिकल विंग के हवाले से अगर कोई साफ मैंडेट आ जाता है कि जी उनका ये मैंडेट नहीं है, उस पर भी अमल हो, लेकिन ये एक सबक भी है, सीखने वाला सीखेगा, वरना पे हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिर मिर्जा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।